गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। कंपनी अकाउंट पढ़ रहे थे हम लोग। कंपनी अकाउंट, देखिए कंपनी अकाउंट में हम लोग सोचे थे कि आज आप लोग को आगे लेके चलें, लेकिन थोड़ा सा एक दो बच्चा का क्वेरी रह गया कि सर कॉल्स इन एडवांस एक बार फिर से बताया जाए। तो हम कॉल्स इन एडवांस फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्लीज़ कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे आज। कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरर को दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। और अपने बुक में एक सवाल भी दिया हुआ है, दोनों एक साथ है और सवाल भी बनाएंगे। पहले तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से प्लीज़ एग्जाम्पल देखिएगा और कहीं भी दिक्कत हो तो फिर से पूछिएगा। हमारे समझ से आज के बाद फिर से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे पुराना भी क्लास अगर आप लोग सिंसियर होकर देखते तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारा बच्चा लाइकली क्लास देख लेता है, क्लास को पूरा सीरियसली लेते नहीं हैं आप लोग। तो पहले तो क्लास को सीरियसली लिया कीजिए और उसके बाद देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछिए। चलिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा। एक कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। अभी सिर्फ शेयर ही नाम रखिएगा, लिख देते हैं हालांकि 10,000 इक्विटी शेयर @ 10 ईच, ठीक है। ऑल शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। ऑल शेयर्स आर सब्सक्राइब मतलब समझिए कंपनी कितना इशू किया, 10,000, और पब्लिक खरीद भी कितना लिया, 10,000 खरीद भी लिया पब्लिक। मतलब एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और पब्लिक ने 10,000 शेयर खरीद लिया। ये यहाँ तक समझ में आ गया बात। आगे देखिए क्या है कि आगे देखिए हम बता रहे हैं, आगे लिख रहे हैं कि अमाउंट पेबल मतलब अमाउंट जो दिया जाएगा ऑन क्या क्या चीज़ पे, अलॉटमेंट पे, पहले एप्लीकेशन ना होगा जी, पहले होगा एप्लीकेशन, फिर होगा अलॉटमेंट और फिर क्या होगा कॉल में 2 कॉल कर देते हैं। एक कर देते हैं फर्स्ट कॉल और एक कर देते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक। अब देखिए अमाउंट ये कर देते हैं डिवाइड। मान लिया जाए एप्लीकेशन पे हम रख देते हैं 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और सेकेंड कॉल पे 2 रुपया। समझ में आ गया। 3 2 5 3 8 2 10 रुपया हो गया। अब हम लिख रहे हैं कि शेयर होल्ड मतलब जो शेयर खरीदा, होल्ड बाय A, B, C एंड D। शेयर कौन कौन होल्ड किया है, A, B, C और D होल्ड किया है शेयर को, ठीक है। 4 आदमी मिलकर शेयर होल्ड किया। सोच लीजिए कि A ने होल्ड किया, लिख देते हैं नंबर ऑफ शेयर, कितना कितना होल्ड किया। देखिए इन्होंने हेल्ड किया मतलब खरीदा, हेल्ड मतलब यहाँ पे परचेज है, मतलब परचेज मतलब क्या होता है जी, खरीदना। मतलब कौन कौन कितना कितना शेयर खरीदा है। ए खरीद लिया है, मान लिया जाए 4,000 शेयर खरीदा है। इस 10,000 में से ए कितना खरीद लिया, 4,000। बी खरीद लिया है 2,000 शेयर, 10,000 में से बी कितना खरीदा, 2,000। सी खरीद लिया है, मान लिया जाए 1,500 शेयर, तो कितना हो गया। और जो बच गया बैलेंस वो खरीद लिया है आपका कौन, वो खरीद लिया है डी। मतलब 4,000 + 2,000 + 1,500 और जो बच गया
कितना 2500 वो कौन खरीद लिया, डी खरीद लिया। अब जो है आगे देखिए क्या है सवाल हम पूरा पहले लिख देते हैं। इस सवाल को प्लीज़ नोट करिएगा, और जो समझ गए हैं कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर को खुद बनाइएगा, जो नहीं समझे हैं मेरे साथ चलिएगा, जो समझ गए वो क्या कीजिएगा, मेरा वीडियो यहाँ पे रोक लीजिएगा, सवाल पूरा जब हम कर लेंगे तो, और उसके बाद अपने से बनाइएगा। फिर जब हम बाद में वीडियो चालू करके स्टार्ट करके देख लीजिएगा कि हम बनाए हैं उस तरह की नहीं, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। एक कंपनी 10,000 शेयर इशूड किया, 10 each पर ऑल शेयर आर सब्सक्राइब अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 3 रुपया पे, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया। शेयर परचेज किया है ABCD, कितना नंबर ऑफ शेयर, ए ने 4000, बी ने 2000, सी ने 1500 और डी ने 2500। अब देखिए सबसे पहले बात आता है अब आगे का, आगे लाइन देखिए क्या कहते हैं कि ऑल अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर when it is due, मतलब जब ड्यू हुआ था ये अमाउंट, when it was due मतलब जब ये ड्यू हुआ था उस समय जो है पेमेंट हो गया था सभी अमाउंट, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर, इसको छोड़कर, देखिए एक्सेप्ट मिस्टर बी या सी ले लेते हैं, बी, मिस्टर बी पेड, मिस्टर बी देखिए क्या किया, ये बी ने क्या किया, पेड कर दिया सेकेंड एंड फाइनल कॉल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम में ही मिस्टर बी ने क्या कर दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड कर दिया। और दूसरा है मिस्टर सी हैज नॉट बीन पेड कौन मनी, तो ये कर देते हैं मिस्टर सी हैज नॉट बीन पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखिए दो चीज़ आ गया इसमें, एक तो आ गया मिस्टर बी ने क्या किया, एडवांस में पेड कर दिया, और मिस्टर सी का क्या हो गया, कॉल्स इन एरर हो गया। अब दोनों एंट्री को जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अगर सिस्टमेटिक ढंग से समझिए तो देखिए क्या क्या होता है, समझे। चारों सिचुएशन में सबसे पहले हम जो है सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं, हम अभी वर्किंग पे फोकस करेंगे। आप लोग से भी हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्या कीजिए, पहले वर्किंग पे फोकस कीजिए, और अगर वर्किंग समझ में आ गया समझिए आपको सवाल क्लियर हो गया। अगर वर्किंग समझ में नहीं आया तो समझिए अभी भी आपको कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर में प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, जब एप्लीकेशन हुआ होगा, एप्लीकेशन के टाइम में ए बी सी और डी टोटल कंपनी को दिया होगा पैसा कितना रुपया पर शेयर, एप्लीकेशन कितना रुपया था, देखिए तो एप्लीकेशन था 3 रुपया पर शेयर था, एप्लीकेशन 3 रुपया पर शेयर था। तो बताइए तो ए कितना शेयर होल्ड किए हुए है, तो ए होल्ड किए हुए है 4000 शेयर, बी कितना होल्ड किए हुए है 2000 शेयर, सी कितना होल्ड किए हुए है 1500 शेयर, और डी कितना होल्ड किए हुए है 2500 शेयर, ठीक है। तो ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, ये टोटल जोड़ के हो जाएगा 10,000 शेयर। ये कितना देगा 3 रुपया पर शेयर, ये भी 3 रुपया पर शेयर, ये भी 3 रुपया और ये भी 3 रुपया। तो आप देखिए तो ये कितना इससे मिला आपको 12,000, इससे कितना मिला 6,000, इससे कितना मिला 4500, और इससे कितना मिला 7500, मतलब कितना हो जाएगा ये
ये जोड़िएगा तो आएगा 30,000। ये हो गया 30,000। मतलब इतना पैसा आप क्या किए बताइए। तो एप्लीकेशन जब हुआ होगा तो इतना पैसा आप क्या किए, कंपनी ने रिसीव किया। आप कौन है, कंपनी है, तो कंपनी ने क्या किया, इतना पैसा रिसीव किया। अब आपका रिसीव का जो एंट्री होगा वो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या चीज़ का पैसा है जी, तो ये पैसा है शेयर एप्लीकेशन का, तो लिख दीजिएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया, तो 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000 और 30,000 हो गया। ठीक है, अच्छा 10,000 इंटू 3 30,000 और 30,000 हो गया। अब बताइए तो आप क्या लिखिएगा नरेशन। अब आपका नरेशन यहाँ पे आ जाएगा कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यही लिखिएगा। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट बात, ये तो हो गया सिर्फ एक एंट्री, वो भी क्या चीज़ का, रिसीव का। अब इसी एंट्री को आप क्या कीजिएगा, कहाँ ट्रांसफ़र कीजिएगा, इस एंट्री को आप ट्रांसफ़र कीजिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या कीजिएगा बताइए जी, तो एंट्री कर दीजिएगा आप, क्या एंट्री कर दीजिएगा, बैंक तो हो गया था ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना का, 30,000 का। कितना का, 30,000 का। और नरेशन में क्या लिख दीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। चलिए यहाँ तक तो मेरा काम क्लियर हो गया। अब इससे जैसे आगे बढ़ना शुरू कीजिए। अब बताइए तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप जो है कोशिश कीजिएगा कि अब जो है मेरा अलॉटमेंट के टाइम में कितना पैसा बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला बात हो गया कि अब हमारा ये अलॉटमेंट पे, ये तो हो गया मेरा एप्लीकेशन का बात ख़त्म। अब हम लोग अलॉटमेंट पे आते हैं। चलिए अलॉटमेंट का बात किया जाए। अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट में क्या कीजिएगा जी, अलॉटमेंट के टाइम में ABCD चारों आदमी का नाम लिखते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पूरा डिटेल फोकस करना चाह रहे हैं हम कि टोटल बात को समझिए एक तरफ से। फिर वही बात, अलॉटमेंट के टाइम में कितना रुपया था, सब जन देखिएगा अपना एग्जाम्पल अगर नोट कर लीजिएगा। पहले अलॉटमेंट के टाइम में 2 रुपया था, तो इन्होंने कितना शेयर होल्ड किया हुआ है, तो ये 4,000 शेयर होल्ड किया हुआ है। ये कितना शेयर होल्ड किया हुआ है जी, तो ये 2,000 शेयर होल्ड किया हुआ है। ये 1,500 शेयर होल्ड किया हुआ और ये 2,500 शेयर होल्ड किया हुआ है। 2 रुपया पर शेयर ये देगा, 2 रुपया भी ये देगा, ये 2 रुपया देगा, ये 2 रुपया। मतलब हमारा जो पैसा बन रहा है, मतलब ड्यू हो रहा है, कितना पैसा ड्यू हो रहा है बताइए तो ड्यू हो रहा है मेरा 8,000 रुपया ए से लेना है, 4,000 रुपया बी से लेना है और 3,000 रुपया सी से लेना है और डी से कितना लेना है, 5,000 रुपया डी से लेना। चारों आदमी से हम इतना रुपया लेंगे। कितना लेंगे, तो हम लेंगे 10,000 इंटू 22, मतलब 20,000 रुपया मेरा क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले मेरा पैसा इतना ड्यू हो रहा है, ड्यू हो रहा है। तो ड्यू वाला तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, मतलब ई लोग से इतना पैसा कंपनी लेगा, ड्यू हो रहा है। तो ड्यू का एंट्री क्या करते थे बताइए तो ड्यू का एंट्री करते थे हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 20,000। कितना, 20,000। अब देखना ये होगा और ये लिखिएगा क्या, बीइंग अलॉटमेंट मनी
ड्यू। अब फिर से सवाल में जाइए, ये तो ड्यू हो गया हमारे अनुसार 20,000 रुपया, ये चारों का मिला के 20,000 रुपया मेरे बन रहा है हमारे अनुसार, कंपनी के अनुसार। अब देखिए कि पैसा हमको मिला है कि नहीं मिला 20,000, तो देखिए तो कि कुछ दिया हुआ है क्या, तो नहीं। फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ था। हम क्या मान के रखेंगे कि अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया है। तो अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो उसका एंट्री क्या करते थे जी बताइए तो एंट्री करते थे हम लोग क्या, पैसा जब रिसीव कर लेते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को क्या कर लेते थे आप, डेबिट कर लेते थे। टू क्या करते थे, टू शेयर, क्या चीज़ का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, तो 20,000 रुपया और 20,000 रुपया। अब एंट्री क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी, क्या किए हम, रिसीव्ड किए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए इससे आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ इतना ही मेरा ड्यू हुआ और इतना ही मेरा रिसीव्ड हुआ, इतना ही ड्यू हुआ और इतना ही रिसीव्ड हुआ, इसलिए एंट्री दोनों अमाउंट देखिए सेम है ना, ये भी अमाउंट सेम और ये भी अमाउंट सेम। मतलब यहाँ तक हम लोग का ना एडवांस का प्रॉब्लम था ना अलॉटमेंट का प्रॉब्लम था। अब अगला देखिए क्या है कि अगला हम लोग का है, आगे का बात किया जाए तो अगला हम लोग का देखिए क्या है, फर्स्ट कॉल का बात कीजिए। फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया है जी पर शेयर, तो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया पर शेयर है। फिर हम देखिए डिटेल क्यों बना रहे हैं जानते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस बार कोई प्रॉब्लम न छूट जाए। ये हम जो है कर रहे हैं ड्यू वाला, कि मेरा पैसा कितना बन रहा है किसके किसके यहाँ, तो किसके किसके यहाँ कितना कितना बन रहा है। 4 आदमी है, ए बी सी और डी, 4 है ना जी, ए बी सी और डी। इसका कितना एप्लीकेशन पे कितना रुपया है, ये एप्लीकेशन हो गया था, अलॉटमेंट हो गया था, कितना कितना रुपया फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया इसके यहाँ बनेगा मेरा, इसके यहाँ कितना 3 रुपया पर शेयर, इसके यहाँ 3 रुपया पर शेयर और इसके यहाँ भी 3 रुपया पर शेयर। मतलब हो जाएगा कितना 12,000, 6,000, इधर हो जाएगा 4,500 और ये भी हो जाएगा आपको 7,500। तो मेरा जो है कंपनी के यहाँ कितना बन रहा है पैसा, ये देखिए पहले हम ये ड्यू मतलब बन रहा है, मतलब कितना हमारा आएगा पैसा, हम कितना सोच के रखें ये सब। देखिए इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है कि हमारा जो है कितना पैसा बन रहा है, कितना पैसा बन रहा है। तो इतना का पैसा मेरा बन रहा है, तो एंट्री जब हम करेंगे ड्यू वाला एंट्री, फर्स्ट एंट्री जब फर्स्ट कॉल का एंट्री पहला एंट्री जो करेंगे तो एंट्री कितना पे करेंगे, 30,000 पे करेंगे, क्योंकि कितना पैसा बन रहा है आपका 30,000 रुपया। एंट्री कीजिए, एंट्री कीजिएगा तो लिखिएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई समस्या नहीं हुआ जी, क्योंकि मेरा पैसा कितना डी हो रहा है, 30,000 डी हो रहा है, तो 30,000 का एंट्री कर दिए हम। ये हम किए 30,000 मेरा ड्यू हो रहा है, ये वाला लाइन हम लिखे हैं ड्यू, और यहाँ पे लिखिए रिसीव्ड का बात कि हम रिसीव्ड कितना कर रहे हैं बताइएगा। सभी बच्चा ये वाला अगर फुलफिल कर लिए तो समझिए आपका ये टेबल अगर बना लिए तो टेबल बन गया, समझिए एंट्री आप कर लिए। देखिए लिखिएगा बीइंग अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गया मेरा ड्यू हो गया। और एक बात अभी यही बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है वीडियो स्किप हो जाए, क्योंकि मेरा 22 मिनट तक ही रिकॉर्ड हो पाता है मोबाइल में प्रॉब्लम कुछ होने की वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ तक बनेगा उसके जस्ट तुरंत बाद हम अगला वीडियो रहेगा, समझे ना। तो ये वीडियो देखने बाद अगला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा कि सर आधा क्लास बताए।
अब देखिए मेरा पैसा कितना रिसीव्ड होगा, अब उसका टेबल का बात कर रहे हैं। ये जो टेबल था, ये टेबल हम ड्यू के लिए बनाए हैं। अच्छा, अब रिसीव कितना कर रहे हैं, अब देखिए अब आया हम लोग का फर्स्ट कॉल और जो भी प्रॉब्लम आएगा। देखिए ये तो मिस्टर ए का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टर ए के यहाँ 12,000 बन रहा था, इन्होंने 12,000 रुपया हमको दे दिया, तो 12,000 दे दिया, कोई दिक्कत है नहीं, 12,000 मिल गया। मिस्टर बी के बारे में देखिए तो क्या बोला है, मिस्टर बी बोला है कि पेड कर दिया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी, मतलब ये 6,000 रुपया तो दिया ही दिया ही बच्चा। और ये बच्चा क्या किया, कितना शेयर होल्ड करके रखा है, 2,000 शेयर होल्ड करके रखा है सर। और इन्होंने के रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपया, 2 रुपया पर शेयर, 2 रुपया पर शेयर ये भी पेड कर दिया, कितना 4,000। तो ये मेरा क्या हो गया जी, यही मेरा कॉल्स इन एडवांस है, ये मेरा क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। समझ में आया बात क्या, मतलब ये 2,000 शेयर जो होल्ड करके रखा है। और सवाल पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने पेड कर दिया फर्स्ट कॉल के टाइम ही सेकेंड कॉल का भी पैसा। तो मतलब मिस्टर बी कितना दिया हमको, 6,000 तो फर्स्ट कॉल वाला दिया और 4,000 सेकेंड कॉल वाला दे दिया। अच्छा, सी के बारे में कुछ भी बताया है क्या, नहीं, इसका मतलब सी पूरा पैसा दे दिया है। और डी भी क्या किया, पूरा पैसा दे दिया हमको, कितना, 7,500। तो आप देखिए तो कितना रुपया आप रिसीव कर लिए, आप कितना रुपया रिसीव किए बताइए तो। सब जोड़िएगा, पहले तो एकदम एक तरफ से एक एक लाइन समझिए, कोई दिक्कत कहीं हो तो बोलिए। 4,000, 4,500 प्लस 7,500, मतलब आप जो है रिसीव किए 34,000। समझ में आया जी, आप कितना रिसीव किए, 34,000। लेकिन आपका ड्यू कितना हो रहा है देखिए तो, आप बन कितना रहा पैसा, 30,000, और रिसीव कितना किए,